हेलो गाइस, आज हम अ कंडीशनल कॉल्ड लव एनिमे के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पहला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लेना। लास्ट एपिसोड के एंड में हानानोई और होतारू का ट्रायल रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। अब अगली सुबह हानानोई स्टेशन के बाहर होतारू का वेट कर रहा होता है। होतारू आती है और दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और हानानोई उसे एंजल कह देता है। जब उसे पता चलता है उसने थोड़ा तेज बोल दिया है तो वो एम्बेरेस फील करने लगता है। फिर दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। रास्ते में होतारू फूक मारकर हाथों को गर्म कर रही थी। हानानोई कहता है तुम ग्लव्स नहीं लाई। होतारू कहती है मैं जल्दी जल्दी में भूल गई। हानानोई उसे अपने ग्लव्स ऑफर करता है पर होतारू कहती है कोई बात नहीं, मेरे हाथ गर्म हो गए हैं। हानानोई कहता है ठीक है और होतारू को क्यों-चान की बात याद आती है। जब आप डेटिंग करते हो तो आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। उसने कहा था अपने बॉयफ्रेंड को एम्बेरेस फील मत कराना। अब वो देखती है एक लड़का अपने जीएफ पे स्कार्फ कोट कर रहा था। वो सोचती है मैं डेट कर रही हूँ तो मैं पहले की तरह बर्ताव नहीं कर सकती और वो स्कूल में जाकर हानानोई से डेटिंग की पॉलिसीज पूछती है। हानानोई को समझ नहीं आता। होतारू कहती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ करना नहीं चाहते, तुम्हारे कुछ गोल्स नहीं है। हानानोई कहता है एक दूसरे के पास दफनाए जाने से मुझे खुशी होगी। होतारू मन में कहती है स्टार्ट होने से पहले खत्म। वो कहती है नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब किस, हग और ऐसे ही दूसरी चीजों से था। हानानोई कहता है तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। वो कहता है हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। अब क्लास में वो सोच रही थी क्या मेरा कुछ ना करना ठीक होगा। इस तरह तो मैं हानाकोई को मुझे स्पॉइल करने दे रही हूँ। मुझे भी तो अपना रोल प्ले करना चाहिए जिससे मैं सीख सकूं कि किसी को लाइक करना कैसा होता है। और वो क्यों-चान और शिबामो से पूछती है एक गर्लफ्रेंड को क्या करना होता है। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है। हानानोई पूरी रात जागकर होतारू के लिए नोट्स बनाकर लाया था क्योंकि फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे। होतारू उसकी आंखें देखती है और कहती है तुम पूरी रात सोए नहीं ना। तभी पीरियड स्टार्ट होने की बेल बजती है और हानानोई जाने लगता है। होतारू उसे रोकती है और सोचती है मुझे जल्दी से कुछ ऐसा कहना होगा जो एक गर्लफ्रेंड कहती है। हानानोई उसके सर पे पैट करके चले जाता है। अब लंच में शिबामो कहती है इन नोट्स से समझना बहुत ईजी है। होतारू कहती है वो मुझे बिगाड़ रहा है। शिबामो कहती है जब तुम प्यार में होते हो तो तुम सब कुछ अपने लवर के लिए ही करते हो। होतारू सोचती है पर वो हर बार मुझे कुछ भी करने से मना कर रहा है। वो देखती है क्लास में एक और कपल लंच शेयर करके खा रहे थे। वो कहती है डेटिंग में दोनों लोगों को ही मजा आना चाहिए ना। मुझे लव समझ नहीं आता तो मुझे नहीं पता मैं उसके लिए क्या करूँ। शिबामो कहती है जो वो तुम्हारे लिए कर रहा है वही तुम उसके लिए करो। अब अगले दिन होतारू घर से 30 मिनट पहले निकल जाती है। वो कहती है मैं स्टडी में उसकी हेल्प नहीं कर सकती पर जल्दी जाकर उसका वेट कर सकती हूँ। पर जब वो स्टेशन के बाहर आती है तो हानानोई वहाँ पहले से ही था। फिर अगले दिन वो 45 मिनट पहले जाती है पर हानानोई पहले से ही वहाँ पे था। फिर अगले दिन वो 1 घंटे पहले जाती है पर हानानोई इस बार भी पहले से ही वहाँ था। होतारू कहते तुम कब से वेट कर रहे हो। हानानोई कहता है बस अभी अभी पहुँचा। होतारू कहते तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहती है अगर तुम इतनी सर्दी में इस तरह मेरा वेट करते रहोगे तो बीमार हो जाओगे। हानानोई कहता है पर मैं हर सेकंड तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। होतारू मन में कहती है सॉरी मैं अभी ये नहीं समझ पा रही, पता नहीं मुझे प्यार होगा भी या नहीं। अब अगले दिन वो 2 घंटे पहले निकलती है और आज वो पहले पहुंच जाती है। वो सोचती है हानानोई मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेगा, क्या वो गुस्सा करेगा, सरप्राइज होगा या खुश होगा। तभी हानानोई वहाँ आता है। वो सरप्राइज हो गया था। वो कहता है तुम इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रही हो। होतारू कहती है मैं कुछ गर्लफ्रेंड वाली चीज करना चाहती थी। फिर वो कहती है मुझे नहीं पता था तुम इतनी सुबह सुबह रोज यहाँ आते हो। वो पूछती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। हानानोई कहता है नहीं, मैं बस सरप्राइज हूँ, आज तक किसी ने मेरा वेट नहीं किया। होतारू कहती है मैं वेट करते हुए सोच रही थी तुम कैसे रिएक्ट करोगे, मुझे वेट करने में मजा आया। हानानोई कहता है तुम मेरे बारे में सोच रही थी। होतारू उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है वो बहुत खुश है और वो भी खुश हो जाती है। वो मन में कहती है शायद अब मैं समझ सकती हूँ एक गर्लफ्रेंड होना क्या होता है। तभी उसे छींक आती है। हानानोई उसे वेट कराने के लिए सॉरी कहता है। तभी उसे भी छींक आती है। होतारू कहते चलो किसी स्टोर पे चलकर खुद को गर्म करे और वो मन में कहती है मैं हानानोई को बहुत खुश देखना चाहती हूँ। स्टोर पे होतारू उसे एक छोटी सी डायरी देती है और उसपे वो चीजें लिखने को कहती है जो वो साथ में करना चाहता है। और उसने ऑलरेडी 2 चीजें लिखी हुई थी। पहला वो स्कूल के बाद उसके साथ किसी शॉप से कॉर्क्यूटो खरीदना चाहती है और दूसरा वो कोई ऐसा फूड ढूंढना चाहती है जो दोनों को अच्छा लगे। और वो हानानोई को भी कुछ लिखने को कहती है। वो लिखता है वो चाहता है हम हाथ पकड़ के चले। तो बस दोनों एक साथ हाथ पकड़ के जाने लगते हैं। और होतारू मन में कहती है आज मैंने पहली बार हानानोई का हाथ पकड़ा। इसके हाथ थोड़े ठंडे हैं और बड़े भी हैं और रात
बाद में हानानोई उस डायरी में लिखता है, मैं तुम्हें बस अपना बनाना चाहता हूँ। अब अगले दिन होतारो मन में कहती है, हमारा ट्रायल रिलेशनशिप स्टार्ट हुए 3 वीक हो चुके हैं। वो स्कूल के बाद एक साथ कुछ खाते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम साथ बिताकर होतारो को ये सब नेचुरल लगने लगा था। और एक बार वो डायरी में लिखते हुए सोच रही थी, हम कुछ ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जो एक कपल करते हैं। पर वो सोचती है हानानोई की रिक्वेस्ट बहुत जेंटल होती है और उसने लिखा था वो क्रिसमस ईव साथ बिताना चाहती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और क्रिसमस बस 3 ही दिन दूर था और क्योचान होतारो को क्रिसमस गिफ्ट देती है क्योंकि वो क्रिसमस ईव पे नहीं मिल पाएगी। वो पूछती है उनके बीच सब कैसा चल रहा है। होतारो कहती है वो बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ रिलैक्स फील करती हूँ। मैं थोड़ी सैड हूँ कि बस 3 ही दिन में हमारा ट्रायल रिलेशनशिप एंड हो जाएगा और मुझे अभी भी नहीं पता जिस तरह मैं उसे लाइक करती हूँ ये प्यार है या नहीं। वो कहती है एक दिन मैंने उससे कह दिया था अगर मुझे प्यार ना भी हो तो भी मैं फ्रेंड बने रहना चाहती हूँ, पर उसने मना कर दिया। तभी क्योचान का बॉयफ्रेंड केई आकर कहता है तुम्हें उसे किस करना चाहिए। हमारे डेटिंग से पहले क्योचान ने भी ये किया था। क्योचान उसका मुंह बंद कर देती है। केई कहता है मुझे तो हानानोई अच्छा नहीं लगता, हमारे क्लास में सब कहते हैं वो बस फायदा उठाता है। तभी क्योचान उसके मुंह पे पंच करती है और होतारो से कहती है मैं हमेशा तुम्हारी साइड हूँ, चाहे तुम्हारा डिसीजन कैसा भी हो। अब छुट्टी के टाइम हानानोई होतारो का वेट कर रहा था। होतारो कहती है मैंने तुम्हें मेरे बिना ही घर जाने को कहा था ना। हानानोई कहता है पर आज क्लास का लास्ट डे है, मैं तुम्हारे साथ और टाइम बिताना चाहता था। तभी 2 लड़कियां कहती है वो देखो हानानोई की गर्लफ्रेंड, अगर मैं उसकी जगह होती तो इतने बोरिंग लड़के को कभी हाँ नहीं करती। हानानोई कहता है उनकी बातों पे ध्यान मत दो, उन्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना एडमायर करता हूँ, और वो उसे अपने घर लेकर जाता है। होतारो कहती है तुम अकेले रहते हो। हानानोई कहता है मेरे पेरेंट्स डॉक्टर है, वो ज्यादातर विदेश में ही रहते हैं, पर मेरी ग्रैंड मदर मुझसे मिलने आती रहती है। वो कहता है खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या हम सुशी मंगवा ले। होतारो कहते हैं डेली ये खाना सही नहीं। हानानोई कहता है सॉरी, तुम यहाँ आई हो ना तो मैं एक्साइटेड हो गया था। होतारो कहते हैं तुम ठीक हो ना, तुम्हारा फेस लाल हो रहा है। हानानोई उसे अपने रूम में वेट करने को कहता है जब तक वो चाय बनाता है। होतारो उसके रूम में जाती है, वहाँ बहुत सारी बुक्स थी और बस एक ही जगह को कर्टन से कवर किया गया था। वो कर्टन हटाने जा रही थी, तभी हानानोई उसका हाथ पकड़ के कहता है वहाँ मत देखो, वहाँ मैंने तुम्हारा श्राइन बनाया है, तो देखने से पहले खुद को रेडी कर लो। ये सुनकर वो देखने के लिए और भी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है मैं देखने के लिए रेडी हूँ। और सीन शिफ्ट होता है, अब दोनों चाय पी रहे थे। होतारो कहती है तुम एक मिस्ट्री हो। हानानोई कहता है तुम भी कुछ कम नहीं हो। होतारो कहती है पर मेरी फैमिली तो मुझे कुछ ज्यादा ही नॉर्मल कहती है। हानानोई कहता है नॉर्मल लोग मेरे जैसे अजीब लड़के से दूर रहते हैं, और जब एक लड़की एक लड़के के रूम में अकेली होती है तो वो ऑन गार्ड रहती है क्योंकि लड़का कुछ करने की कोशिश कर सकता है। होतारो कहती है तुम्हारा मतलब लवी डवी चीजों से है। हानानोई हाँ कहता है। होतारो कहती है मुझे नहीं लगता कोई मेरे साथ ऐसा करना चाहेगा। हानानोई कहता है तुम्हें मेरे सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा लगता है तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझती ही नहीं। होतारो कहती है सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। हानानोई कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी एक ट्रायल रिलेशनशिप है, पर जैसा मैंने पहले कहा मैं दोस्ती नहीं बनाना चाहता, इससे मुझे लगेगा मैं बस एक भीड़ का हिस्सा हूँ जबकि मैं तुम्हारा स्पेशल बनना चाहता हूँ। होतारो कहती है अगर तुम नहीं बन पाए तो। हानानोई कहता है अगर मैं नहीं बन पाया तो तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। होतारो उसके साथ बिताए मोमेंट्स को याद करती है और कहती है मेरे पास एक आइडिया है। वो कहती है क्या तुम मुझे किस करने की ट्राई करोगे। हानानोई चाय उगल देता है। होतारो कहती है तुम ठीक तो हो ना, मैं एक्चुअल किस की बात नहीं कर रही, बस बहुत क्लोज आने को कह रही हूँ। मेरे फ्रेंड के बीएफ ने कहा अगर हम ये करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हम किसी को लाइक करते हैं या नहीं। वो कहती है हाथ पकड़ के चलना और हक करना तो फ्रेंड्स के बीच भी होता है, पर किस अलग चीज है। हानानोई कहता है चलो ट्राई करते हैं। वो उसे आंखें बंद करने को कहता है। आंखें बंद करके होतारो को नर्वस फील हो रहा था। हानानोई उसके बहुत क्लोज आकर कान में कहता है तुम्हें किसी ऐसे को ऐसा नहीं करने देना चाहिए जिसके बारे में तुम श्योर नहीं हो कि तुम उसे लाइक करती भी हो या नहीं। होतारो शॉक हो जाती है। हानानोई उसे लिटा देता है और कहता है तुम्हारे लिए शायद यह कुछ ना हो, पर मेरे लिए हाथ पकड़ना, तुम्हें टच करना मेरी हार्ट बीट को बहुत तेज कर देता है। वो उसके होठों को फिंगर से टच करता है और उसके बहुत क्लोज चला जाता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।